हेलो स्टूडेंट, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बेस पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो ये सेटअप, इस तरह का सेटअप कुछ हेनरिच हर्ट्ज ने लगाया था। उन्होंने देखा ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें दो मेटल प्लेट हैं। एक प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, दूसरी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। जब यहाँ से लाइट डाली जाती है, ऐसी लाइट डाली जाती है कि जिसकी फोटोन की एनर्जी इस मेटल शीट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है। सामने वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करने लगती है। इसलिए इस प्लेट को हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। दिस इज कलेक्टर प्लेट and this is emitter plate। और जब करंट फ्लो होने लगती है तो इस एमीटर लगा, एमीटर में माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो हेनरिच हर्ट्ज ने इसमें क्या देखा, हेनरिच हर्ट्ज observe following three points, three objects। उसने यहाँ पर ये तीन बातें देखी। फर्स्ट, एस लाइट इंसिडेंट current flow immediately। जैसे ही लाइट डाली जाती है तो इसका है करंट फ्लो इमीडिएटली। तो हम कह सकते हैं व्हेन लाइट फॉल्स on metal sheet, metal surface, electrons start ejecting without taking any time। जैसे ही लाइट इस पर डाली जाती है, इलेक्ट्रॉन तुरंत ही निकलने लगते हैं, बिल्कुल टाइम लगता है। इतना छोटा टाइम होता है, ये अप्रोक्स लेस देन, इस टाइम की अप्रोक्स लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड से भी छोटा होता है। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is instantaneous process। ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट, इन सेकंड पॉइंट में ये देखा कि एस इंटेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, करंट आल्सो इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, ये देखा। तो इंटेंसिटी मीन्स होता है I = N/A × T, नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसके भी दिए हुए एरिया से पर सेकंड कितने फोटोन पास हो रहे हैं। एंड करंट की वैल्यू होती I = NEABD। सो वी कैन से I is directly proportional to N। Here N is
एन इज नंबर्स ऑफ फोटोन, सॉरी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन में ये चैप्टर, ये फार्मूला आप पढ़ चुके, आई इक्वल टू एन ये बी डी। तो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और बी डी डिफ्ट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। तो आई प्रोपोर्शनल आई इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इधर आई प्रोपोर्शनल टू एन, हेयर एन है नंबर्स ऑफ फोटोन। तो ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, गिरने वाली फोटोन की संख्या बढ़ेगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इट मीन्स रेट ऑफ एमिशन ऑफ photoelectron is directly proportional to intensity of light। ये इंटेंसिटी है, इंटेंस लिखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ये रूल है। एक रूल तो हो गया पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरा ये होगा रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये देखा, देखिए विबग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। आप लोगों को ये पहले ही पढ़ लिया होगा लाइट में। तो इधर से इधर को जब चलते हैं तो यहाँ से रेड कलर से इधर को चलने पर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है। इधर से फ्रीक्वेंसी इनकी होती जाती। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर लाइट जो डालते गए, उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते गए, कुछ नहीं हुआ। बट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है, और उसके आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर इस पर रेड कलर की लाइट डाली हमने, रेड कलर की लाइट, और ये लाइट कैसी इंटेंस है, इंटेंस लाइट जब इस पर डाली जाती है पोटेशियम पर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। अच्छा, पोटेशियम का वर्क फंक्शन कितना होता है? देखिए पहले देखें, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होती है 4.3 से लेके 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर में होती है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जब इस पर रेड कलर की लाइट डालेगी तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, येलो कलर की लाइट डालते हैं, यहाँ से ऑरेंज की, रेड कलर के बाद ऑरेंज कलर की लाइट डाली गई तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। जैसे येलो कलर की लाइट डाली, वही लाइट कैसी डिम डाली, पहले से इंटेंस थी, तेज थी लाइट, अभी लाइट कैसी डिम लाइट डाली, बट उसकी फ्रीक्वेंसी लार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, इस पर इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रही, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है।
तो काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो इसमें येलो कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 5.1 से 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। एक समझाने के पर्पज से रफ एस्टिमेशन है। और पोटेशियम के लिए वर्क फंक्शन है सपोज 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस फ्रीक्वेंसी, अब इस पोटेशियम मेटल से कोई ऐसा फोटोन डाला जाए जिसकी एनर्जी 5.0 से लार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यही है, येलो कलर की जब लाइट डाली गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉनों के निकलना शुरू हो जाता है। तो अब इसके लिए ये मेटल का शीट बदल दी जाए तो उस मेटल शीट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट ये निकल के आया, फॉर ईच मेटल देयर इज अ minimum frequency for which photoelectric effect takes place। This minimum frequency is called threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब लार्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर हम दिए हैं। इसके आगे ये पॉइंट को हम डिटेल से बताएंगे अगले लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।